और खबरों के एक्सप्रेस वे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का। बांदा जेल में बंद रहे मुख्तार अंसारी की मौत पर उसके परिवार ने साजिश का आरोप लगाया है। इस मामले पर सियासी बयानबाजी भी खूब हो रही है। फिलहाल सरकार ने इस मामले की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए। 1 महीने में इस जांच की रिपोर्ट सामने आएगी। मुख्तार का आज पोस्टमार्टम पूरा हो गया और कल गाजीपुर में मुख्तार के पुश्तैनी गांव में शव को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। बांदा की जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी की मौत की खबर आई तो इस मौत पर साजिश के सवाल उठने लगे। कभी पूर्वांचल में दहशत का नाम रहे मुख्तार की तबीयत जेल में बिगड़ी तो जेल प्रशासन उसे अस्पताल ले गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने मुख्तार को मृत घोषित कर दिया। इस मौत पर मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने साजिश के आरोप लगाए। 1-2 दिन के बाद जब तदफीन हो जाएगी तब इसके बारे में हम लोग न्यायपालिका से उम्मीद करेंगे कि जो हम आशंका जता रहे हैं उस पे जांच हो, वार्ता करेंगे अपने सारे लीगल टीम से। उसके बाद शक नहीं है, यकीन है कि ये स्वाभाविक मौत नहीं, संयोजित हत्या है। एक तरफ मुख्तार का परिवार साजिश की आशंका जता रहा है तो दूसरी तरफ कृष्णानंद राय का परिवार मुख्तार की मौत पर जश्न मना रहा है। वही कृष्णानंद राय जिनकी हत्या का इल्जाम मुख्तार पर था। वो रोपड़ जेल में रह करके ही वहाँ से अपराधीकरण का उसका ट्वीट बढ़ता रहा। मेरा यही था कि वो आकर के उसका सारा केस जिला गाजीपुर में था, वहीं से हमको उसी जेल से उसको कोई अत्याचारी चाहे दुराचारी हो ज्यादा दिन नहीं रहता, क्योंकि इसका अंत होना ही होना है। मुझे लगता है कि जो न्याय का फैसला मिला है बाबा के दरबार से, इसका पूरा रिजल्ट हमें देखने को मुझे अपने विधानसभा में, मैं कल रात अपने विधानसभा में चुनाव प्रचार के दौरान था, लोगों में एक बहुत उत्साह थी, बहुत खुशियां थी। लोगों ने पूरे क्षेत्र में, मोहम्मदाबाद, गाजीपुर में दिवाली का पूरा माहौल रहा। न्यायपालिका के जो भी न्याय प्रक्रिया है उसमें हम लोगों को हमेशा एक सतत प्रयास करते रहना है, लेकिन जिस दिन भगवान की लाठी चलेगी उसके में आवाज नहीं होगी, लेकिन गूंज पूरा देश देखेगा, और वो आज गूंज पूरा देश देख रहा है। करीब 40 साल तक अपराध की दुनिया में मुख्तार ने पैर जमाए रखा और फिलहाल वो 19 साल से जेल में बंद था। मुख्तार ने 1985 में पहली बार जुर्म की दुनिया में कदम रखा था। 1988 में उसके खिलाफ पहली बार हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। 1991 में पुलिस टीम पर फायरिंग का आरोप लगा। 1997 में कोयला कारोबारी NK रुंगटा के अपहरण और हत्या का आरोप लगा। 1999 में लखनऊ में जेल सुपरिटेंडेंट की हत्या का आरोप लगा। 2005 में बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की हत्या में मुख्तार का नाम आया। एक के बाद एक कई मामलों में नामजद मुख्तार के खिलाफ कुल 65 मुकदमे दर्ज थे और उसे 8 बार सजा मिल चुकी थी, जिसमें 2 बार तो उसे उम्र कैद मिली थी। जुर्म के रास्ते मुख्तार ने सियासत में अच्छी पैठ बना ली थी। कृष्णानंद राय की हत्या की वजह भी सियासी थी। 2005 में कृष्णानंद राय ने मुख्तार को उसकी पुरानी पारिवारिक सीट पर शिकस्त दे दी थी और ये बात मुख्तार के गले नहीं उतर रही थी। अब मुख्तार की मौत पर सिर्फ उसका परिवार ही नहीं बल्कि सियासी नेता भी साजिश की आशंका जता रहे हैं। उनकी मृत्यु के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश में सब में दफा 44 लगा दी गई। फ्लैग मार्च हो रहा है, पुलिस का, PSC का, CRP का। अगर गवर्नमेंट के सामान्य मौत पे कभी जनता में आक्रोश होता है? कभी नहीं होता कि बीमार होकर कोई मर जाए। अगर आक्रोश है और सरकार महसूस कर रही है या सरकार के अंदर डर है, चोर है, इसीलिए तो सारी तैयारी की जा रही है। मैंने कहा ना, मेरे नेता से इतर नहीं कहा, मौत और हत्या का फर्क जब मिट जाए तो अराजकता होती है। पता नहीं क्या कहें। मुख्तार अंसारी की मौत पर सवाल उठाने वालों में कांग्रेस और असीदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ होते हैं जिसको लगे उनको
गोली से भून दिया जाते हैं और एक धब्बा लगाए जाते हैं। कोई क्रिमिनल होते हैं, कोई भागने की कोशिश की वगैरह वगैरह। जेल खाना के अंदर जब पुलिस हिरासत में रहते हैं तब भी लोगों को गोली से भून दिया जाते हैं। ये हिंदुस्तान में और कहीं नहीं है, जो उत्तर प्रदेश में है। अगर कोई हथकड़ी में 2 प्रिजनर्स हैं और उनको पुलिस के सामने उनको गोली चला दी जाती है, और अगर कोई वहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में कुछ फेसबुक पे अनाप शनाप बकले तो 48 घंटे में आप पहुंच जाते उसको। ये क्या हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? रूल ऑफ लॉ से देश यूपी चलना चाहिए, रूल ऑफ गन से नहीं चलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता मुख्तार अंसारी की मौत में साजिश के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। ये कुछ लोगों की आदत सी बन गई है कि इस तरह के किसी भी मुद्दे को, चाहे कितना भी संवेदनशील मुद्दा हो, उसका इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन करो। और उस इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन के पीछे उनकी मकसद और मंशा होती है कि देश के सौहार्द के माहौल को, देश के समावेशी माहौल को कैसे जो है उस पर सांप्रदायिक तड़का लगाओ। और उस सांप्रदायिक तड़का लगाने के पीछे उनकी पूरी मंशा होती है कि उस पर राजनीतिक रोटियां सेको। किसी को ट्वीट करने का मतलब वोट है और तुष्टीकरण है, तो यह ठीक नहीं है। और हमेशा वह लोग किसी संवेदना से राजनीति नहीं करते हैं, वह हमेशा वो लोग राजनीति करते हैं वोट के लिए और तुष्टीकरण की नीति के तहत। फिलहाल परिवार की मांग पर मुख्तार की मौत की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं और 1 महीने के अंदर जांच की रिपोर्ट मांगी गई है। मुख्तार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस जांच की बेहद अहम कड़ी साबित हो सकती है। पोस्टमार्टम के बाद मुख्तार अंसारी का शव गाजीपुर में उसके पुश्तैनी गांव मोहम्मदाबाद यूसुफपुर ले जाया जा रहा है। गांव के कालीबाग कब्रिस्तान में मुख्तार के पिता की कब्र के बगल में ही उसकी कब्र खोदी गई है। शनिवार सुबह मुख्तार के शव को इसी कब्र में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।